आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे दोस्तों इस लेक्चर को लेके काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर इसको कवर करिए। मैंने क्राइम अफेयर्स पे इसको कवर किया है, तो और क्या डिटेल्स सामने आई है मैं बदायूं केस को लेके आपको बता देता हूँ। देखिए, बदायूं में एक ऐसी घटना सामने आई जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। मतलब ये दिल दहला देने वाली घटना थी। और अब क्राइम की न्यूज़ मैं क्राइम अफेयर्स पे ही कवर करता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्या हुआ बदायूं केस में? 19 मार्च की घटना है ये। संगीता जो कि एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उनके पति विनोद जो कि बाहर काम करते थे। एक अच्छा परिवार था। दादी थी साथ में, मुन्नी देवी, मतलब दादी क्या, मम्मी, विनोद की माँ, और 3 बच्चे, आयुष, आहान और युवराज। तो इधर जो था वो ब्यूटी पार्लर था, 3 फ्लोर का मकान था, सबसे नीचे ब्यूटी पार्लर था, ठीक है। और सामने जो था, बदायूं के बाबा कॉलोनी की घटना है, सामने एक सैलून था, हेयर कटिंग सैलून, जिसको साजिद चलाता था, ठीक है। तो अब शाम के करीब 5 बजे, वैसे तो ये सैलून देर में बंद होता था, 7-8 बजे तक, बट उस दिन 5 बजे साजिद ने सैलून को बंद किया। और उसके बाद ये आता है और ये कहता है, इससे पहले भी इसने विनोद से ये मांग की थी कि 5,000 रुपये मुझे चाहिए, मेरी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है, मैं लौटा दूंगा, ठीक है। तो ये गया अंदर, तो पत्नी जी जो थी, विनोद बाहर गया हुआ था, इसने बहुत ही सोच समझ के जो है ये चीज़ प्लान करी थी। विनोद बाहर गया हुआ था और जो पत्नी थी संगीता, वो काम कर रही थी ब्यूटी पार्लर में, और जो 2-3 बच्चे थे वो ऊपर थे, एक बच्चा नीचे था, बाकी 2 बच्चे ऊपर थे। तो ये गया, बोला कि 5,000 रुपये मुझे चाहिए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो अगर आप दे सकती हैं तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी मेरे ऊपर। तो संगीता ने अपने पति से बात की, वो बोला कि हाँ दे दो, बहुत टाइम से जानते तो ही हैं, पड़ोसी है, कोई बात नहीं, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ये काम हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब संगीता अंदर पैसे लेने गई और चाय बनाने गई, पैसे दे दिए थे, चाय बनाने गई, बोला कि चाय बनाओ, तब तक ये ऊपर चला गया। और संगीता को लगा शायद ये निकल गया होगा, लेकिन ये ऊपर गया। वहां पे 3 बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। क्या उम्र थी बच्चों की? आयुष की उम्र थी 12 साल, युवराज की उम्र थी 10 साल, और आवान की उम्र थी 6 साल। तो 3 बच्चे जो है वो खेल रहे थे। अब 3 बच्चे जब खेल रहे थे बढ़िया से, तो ये गया, बुलाया, बोला क्या कर रहे हो बेटा? खेल रहे हैं, ओके। निकाला इसने चाकू, आओ देखा ना ताओ, दरवाजा बंद करके 3 पर हमला बोल दिया। 2 बच्चे का तो इसने गला काट दिया, चाकू जो इसने लिया था। तीसरा बच्चा घायल हुआ, लेकिन वो नीचे आया बहुत तेज चिल्लाते हुए कि भैया को मार दिया, कुछ करिए, वो मार रहा है, पागल हो गए। तो उसके बाद जो संगीता और बाकी मोहल्ले वाले इसको पकड़ने के लिए कोशिश की, लेकिन ये भाग गया, बहुत तेजी से निकला ये, ठीक है ना। जब तक कोई समझ पाता है भाग गया। अब विदिन 10 मिनट्स हाहाकार मच गया। संगीता को समझ में नहीं आया क्या करे। हॉस्पिटल ले गए, मृत लड़के, मृत गरार। तीसरा बच्चा जो है, मतलब जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा बच्चा, उसकी जान चली गई, और जो बीच वाला बच्चा उसको हॉस्पिटल ले गए, उसकी हालत सीरियस, लेकिन दोनों बच्चे मर गए। अब जो जावेद था, इसका छोटा भाई, वो वहां से भाग गया। तो जब विनोद आया तो देखा कि बाप रे ये क्या हो गया। मतलब पूरा एकदम समझ सकते हैं ना कि भाई बच्चा है तो पैरों तले जमीन खिसक जाए। तो अब क्या हुआ कि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया, तो फिर जो लोग थे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने दुकानें बंद करनी शुरू कर दी, जाम लगा दिया हाईवे पे। पुलिस आई पोस्टमार्टम के लिए, बोला हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, नो, हम शव को तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। पुलिस ने ढूंढैया चालू किया और उसी दिन साजिद को मार दिया। साजिद का एनकाउंटर हो गया, ठीक है, साजिद को जान से मार दिया। जावेद जो था, जावेद फरार, उसका भाई। और अभी 11:20 पे, नहीं कल 11:40 पे, कल की परसों, जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया गया। बरेली के सिविल लाइन्स इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर उसने खुद सरेंडर कर दिया।
तो अब जावेद को लेके आया, जावेद अब कोर्ट में पेश होगा। तो अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये किया क्यों, ये मारा क्यों इसने। जावेद को पुलिस ने रिमांड पे भेज दिया। जावेद से पूछताछ की तो जावेद ने बताया कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता भी नहीं भैया ने ऐसा क्यों किया। हुआ यह था कि जो मुझे बात पता है, चाकू इसने लिया, भैया ने लिया और बोला कि मैं मीट की दुकान खोलूंगा। इसने एक दिन पहले ही चाकू लिया था। मैंने कहा होगा कुछ। उसके बाद ये सामने पैसा मांगने गया, मैं नीचे खड़ा था। अब ये जब ऊपर गया तो इसने बच्चों को मार दिया और ये भागा वहां से। तो मैं डर गया, मैं बहुत ज्यादा डर गया और डर के मारे मैं भाग गया, क्योंकि आपको पता है कि फिर भीड़ ने ना जावेद के घर पे भी हमला कर दिया था। तो मैं वहां से निकल गया, मैं डर गया था। तो मैं सबसे पहले दिल्ली गया, फिर बरेली, और बरेली में मैंने आत्मसमर्पण किया है। मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो भी किया मेरे भाई ने किया। लेकिन अभी ये जावेद ने कहा है, सच्चाई अभी सामने आएगी। फिर वही घूम फिर के बात कि आखिरकार ऐसा किया क्यों मारा, बच्चों की जान क्यों ली। इसका कोई जवाब ही नहीं है। किसी को नहीं पता कि आखिरकार साजिद ने बच्चों को क्यों मारा। एक थ्योरी ये दी जाती कि पड़ोसी थे, या एक तो कंपटीशन, सैलून के सामने ब्यूटी पार्लर, लेकिन वो तो खैर मेन सैलून या ब्यूटी पार्लर। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा अनबन थी दोनों के बीच में, थोड़ा तनातनी रहती थी, लेकिन एग्जैक्ट कारण का कोई पता नहीं लगाया जा रहा। हो सकता कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। ठीक है, कभी कुछ लोगों को वजह की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस मार देते हैं, कर देते हैं। खैर साजिद मर गया। अब बात यह है कि मां बाप का क्या हाल है। बेसुध हैं, इतनी बेसुध हैं कि पुलिस लगाई गई है बाबा कॉलोनी में घर पे। कल की घटना है। विनोद जो है, इनके पिताजी, छोटे बच्चे, आप समझ रहे हैं, इनके बच्चे हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन जिसका अपने जाते हैं ना, उनको पता लगता है। और बच्चों से तो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो भी छोटे। तो आंगन की तो किलकारी चली गई। तो वो अपनी बाइक लाया और उसने अपनी बाइक को आग लगा दी और उसी में वो कूदने चला गया। तो किसी तरीके से वहां पे जवानों ने रोका, लोगों ने रोका कि ऐसा मत करो, लेकिन वो रोता रहा। विनोद जो था बहुत रोया। पुलिस जो वहां के थाना प्रभारी है, उन्होंने बहुत समझाया, कंधे पे हाथ रख के समझाया, लेकिन नहीं होगा ना, वो रोता रहा, आंसू थमे नहीं। तो पूरा दिल दहल गया है ये घटना से, आप समझ रहे हो। अब आगे क्या, आगे कुछ नहीं, आगे जावेद से पूछताछ होगी, पता चलेगा कि किसने मारा, क्या किया, उद्देश्य क्या था। मेन तो यही है ना कि उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था जो मर्डर हुआ है, बच्चों को कैसे मार दिया तुमने। तो देखेंगे क्या खुलासे में सामने आता है। लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिससे पूरा देश जो है वो हिल सा गया है। होली नहीं मनाई जाएगी, बाबा कॉलोनी में दुकानें ज़्यादातर बंद रहेंगी। तो जो होगा हम बताएंगे। इस खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत सारे कमेंट्स हैं कि सर बदायूं केस पे बनाइए लेक्चर, और भी अगर आप कोई केस चाहते हैं तो मुझे आप ज़रूर बताएं। अब जो लेक्चर्स है वो क्राइम अफेयर्स पे ही आएंगे, क्राइम वाले। वो ये हालांकि केस मैंने उसी वक्त कवर किया है क्राइम अफेयर्स पे, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।